दोस्तों अपनी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसके अंदर अपनी कहानी चल रही है द स्ट्राइप टेरर ऑफ चमाला वैली। कल पार्ट 1 हो गया था, आज पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है। तो कल की कहानी में हमने कवर किया था कि एक इनको रास्ते में भालू मिला था जब ये बांस के झुरमुट के वहां से लौट रहे थे, और भालू दीमक को खाने की कोशिश कर रहा था और उसके नाक में सब सफ़ेद सफ़ेद लग गया था। और जब इन्होंने खांसा ताकि भालू अलर्ट हो जाए कि ये आ रहे हैं, सडनली देख के अटैक कर देता, इनको गोली चलानी पड़ती, और ये गोली चलाना नहीं चाहते थे। 2 वजह थी, एक तो भालू से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और दूसरा अगर ये गोली चलाते तो जो आसपास जो टाइगर था जिसको ये ढूंढ रहे थे वो अलर्ट हो जाता और इलाका छोड़ के चला जाता। तो इन्होंने खांसी से खगारा तो भालू का ध्यान इनकी तरफ गया। तो पहले तो वो दीमक की बाम्बी से उतर के 2 पैरों पे खड़ा हुआ, टटोलने लगा, इनको लगा अब अटैक कर रहा है। लेकिन फिर वो पीछे हटा, गोल गोल घूमा, और फिर बिल्कुल एक बड़ी काली गेंद की तरह से लुढ़कता लुढ़कता सा, समझ लीजिए, ऐसे भागा कि लग रहा है कि लुढ़क रहा है, और वुफ वुफ करता हुआ जंगल में चला गया। अब आगे की कहानी करते हैं। अगले दिन सुबह ये पुली बोनू पहुंच गए थे। यहाँ इनको कहीं भी टाइगर के पगमार्क नहीं मिल रहे थे। इनको लगा या तो वो नॉर्थ ईस्टर्न वैली की तरफ चला गया या फिर जो ढलान है, ढलान की तरफ आगे चला गया। इन्होंने कार छोड़ दी और पैदल गए तो जो भैंस का जो बच्चा बांधा हुआ था वहां गए गुंडाल पेंटा की तरफ। लेकिन देखा तो वो भैंस का बच्चा जिंदा था। वो मजे से अपना भूसा है जो घास डाली गई थी वो खा रहा था, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। अब ये गए उम्बाल मेरू की तरफ जहां इन्होंने दूसरा भैंस का बच्चा बांधा हुआ था। जब वहां पहुंचे देखा वो भैंस का बच्चा गायब था। अब जब वह देखा तो निशान से मालूम चला कि इसको टाइगर ने मारा है, और टाइगर उसको घसीट के ले जाने में कामयाब हो गया था। हालांकि इन्होंने मजबूत रस्सी से बांधा था लेकिन टाइगर ने रस्सी भी तोड़ दी थी। अच्छा, इस बार जो ड्रैग मार्क बने थे, घसीटने के निशान थे, उनको फॉलो करना इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। टाइगर ने छुपाने की कोशिश नहीं की थी, घसीट के ही ले गया था। और जाहिर सी बात है भैंस का बच्चा भारी रहा होगा तो उसको ईजी लगा कि घसीटो, उठाने की बजाय। 100 गज आगे गए तो इनको आइडिया लग गया कि वो भैंस का बच्चा कहाँ पे पड़ा है, क्योंकि एक अकेला कौआ पेड़ पे बैठा था और उस डायरेक्शन में देख के काव काव कर रहा था, उम्मीद के साथ कि उसको कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह था कि टाइगर वहां बैठा है, क्योंकि अगर टाइगर नहीं बैठा होता तो कौआ काव काव क्यों करता, वहां सीधे जाता, खा लेता। तो ये अलर्ट हो गया कि भाई टाइगर यहाँ पे मौजूद है। अब जहां कौआ देख रहा था वो एक ढलान वाला एरिया था, काफी ग्रास, थोड़ी घास भी थी, जंगल भी था। तो इन झाड़ियों के अंदर ही टाइगर छुप के बैठा होगा और वहीं वो भैंस के बच्चे को लेके गया होगा। अब डायरेक्टली झाड़ी की तरफ जाना तो समझदारी का वो नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते टाइगर देख भी लेता, सुन भी लेता, और वहां से वो निकल लेता। और अगर ये वही मैन ईटर टाइगर है जिसको कि ये ढूंढ रहे हैं तो इनको देखते ही चार्ज कर देता। चार्ज करता, इतनी घनी झाड़ियां थी कि इनको बंदूक का निशाना लगाना मुश्किल हो जाता। पूरे पूरे चांसेस थे कि ये टाइगर का शिकार बन जाते। अब ये करीब 50 गज पीछे चले गए और बड़ा लंबा सा घूम के रास्ता आने लगे ताकि उस झाड़ी के बाद पहुंच भी जाए और टाइगर को पता भी ना चले। इनका इरादा था कि अगर इनको दूर से घूम के भी टाइगर दिख भी जाता, अगर गोली मारने का डिस्टेंस होता तो गोली मार देते। अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि एक बड़ा उथला सा नाला था, पहाड़ी नाला, वो तिरछा जा रहा था। मतलब अगर उस नाले के अंदर अंदर चलेंगे तो टाइगर को दिखेंगे भी नहीं, और क्योंकि वो तिरछा था तो टाइगर के नजदीक पहुंच जाते। अब ये नाले नाले में धीरे धीरे बढ़ते चले। ये नाला आगे जाके कल्याणी रिवर में मिल रहा था। थोड़ी देर बाद इनको अंदाजा लगा कि ये लगता है जो वो झाड़ी थी जहां टाइगर छुपा हुआ है उसके बराबर में पहुंच चुके हैं। अब सेफ्टी के लिए 25 गज और चल दिए, क्या पता है बराबर ना पहुंचे हो। अब ये उसके राइट हैंड साइड के किनारे पे चढ़े धीरे धीरे। जब ये चढ़े तो उन्होंने देखा, बिल्कुल सही इनका अंदाजा था, वो झाड़ी जिसमें टाइगर था वो सामने ही नजर आ रही थी, काफी पास थी। अब एक छोटा इमली का पेड़ इनके सामने दिख रहा था, तो ये बिल्कुल छुपते छुपते, बिल्कुल उसके डायरेक्शन में ना दिखते हुए पेड़ की ओट में आते आते ही पेड़ तक पहुंचे। अब जल्दी से इन्होंने हाथ से पकड़ के ऐसे झूला, ऊपर चढ़े और करते करते थोड़ा ऊपर चले गए ताकि इनको व्यू आए वहां से टाइगर का। लेकिन जब ये ऊपर चढ़े देखा वहां से कोई व्यू नहीं आ रहा था, ना तो वो कौआ दिख रहा था, ना वो झाड़ी प्रॉपरली दिख रही थी, क्योंकि जिस डाल को पकड़ के लटक के ऊपर चढ़े थे वो डाल ही आड़े आ रही थी ऊपर से देखने में। तो इनको यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि टाइगर वहां पे है कि चला गया है। अब ये करीब आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे। इन्होंने सोचा कि अगर टाइगर है, निकलेगा तो वहां से
जानवर लोग आवाज़ करेंगे, सांबर डियर, बंदर, इस तरह की जो चीतल जो कॉल करेंगे तो उससे इनको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि सूरज पूरा ऊपर चढ़ा आया था तो इनको पता था कि टाइगर पक्का जाएगा पानी पीने उम्बाल मेरू की तरफ, क्योंकि उसने एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर से उसने खाना भी खा लिया, बहुत हैवी डाइट ले ली। हैवी डाइट के बाद टाइगर पानी पीता ही पीता है, क्योंकि जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, उसका हो चाहे आदमी का हो किसी का भी हो, जब आप अच्छा भरपेट खाना खा लेंगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अंदर जब एंजाइम्स निकलते हैं तो जब भोजन पचता है तो उसकी एक हीट निकलती है, उससे प्यास लगती है। अब जो ग्रे लंगूर है उसकी कॉल सुनाई पड़ गई, वो खाक खाक जो आवाज़ निकालता है वो आवाज़ कर रहा था। वो जो लंगूर बोल रहा था इनसे करीब 100 गज की दूरी पर था, वो खाक खाक की आवाज़ निकाल रहा था, और फीमेल लंगूर जो थी वो चीक आई चीक इस तरह की आवाज़ निकाल रही थी। मतलब टाइगर निकल गया था वहां से, और जो लंगूर वॉचमैन था उसने देख लिया था और अपनी ड्यूटी निभा दी थी। अब बोल रहे हैं मुझे अपने जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जंगल में लंगूर कितना समझदार जानवर होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं जो लोग नहीं जानते वो जरूर जानना चाहते होंगे ये जो पेड़ पे रहने वाले जीव है इनके बारे में। इनका काला मुंह होता है, बड़ी लंबी सी पूंछ होती है, ये झुंड में रहते हैं जंगलों में, और पेड़ पे जो पत्तियां होती है, फल होते हैं, यही खा के जीवित रहते हैं। टेस्ट चेंज करने के लिए ये सिर्फ पेड़ पौधे और फल नहीं खाते, छोटे छोटे कीट पतंगे भी खा लेते हैं, जो कैटरपिलर जो चलते हैं उनको भी खाते हैं, और शायद प्रोटीन के लिए खाते होंगे। अब जो ये लंगूर है इसका मांस टाइगर को बहुत पसंद होता है और लेपर्ड को भी बहुत पसंद होता है, और जो प्राचीन जंगल में रहने वाले निवासी थे वो भी बहुत पसंद करते थे लंगूर का मांस खाना। अब जब इतने सारे लोग इनके मांस के स्वाद के शौकीन हैं तो खतरा इनको अपने आप में चौकन्ना बना देता है, और इसलिए ये बिना किसी के अपॉइंटमेंट दिए इन्होंने खुद सेल्फ पोस्ट ले ली जंगल के वॉचमैन की। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, दूर दूर तक इनको नजर आता है, और जैसे ही कोई भी खतरा देखते हैं तो खाक खाक करके अपने ग्रुप के लोगों को सचेत करते हैं कि भाई देख ले हमारे मांस का पसंद शौकीन लोग आ गए हैं, चाहे वो पैंथर हो, लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, या वो इंसान हो जो इनको मारना चाहता हो। अब जब इनकी जो कॉल होती है, अब ये मैं अलग से बता रहा हूँ, उसमें लिखा नहीं बुक में, कि जो ये कॉल करते तो अपने ग्रुप के लिए है, लेकिन इनकी कॉल को डियर बड़े अच्छे से समझते हैं, स्पॉटेड डियर और सामर डियर। ये बता रहे होते अपने को, लेकिन डियर भाषा समझ चुके, इनको मालूम है अरे भाई ये बता रहा है मतलब खतरा, तो ये सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो मैंने अपने कई वीडियो में बताया जो मैं जंगल में शूट करता हूँ और जो यहाँ ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ आपको, कि डियर हमेशा पसंद करते हैं जिस पेड़ पे लंगूर बैठे हैं उसके नीचे खड़े होकर खाना। और अगर आपने कॉर्बेट वाला वीडियो देखा था कि जिसमें वो जंगल में जा रहे थे तल्लादेश मैन ईटर का, तो जिस पेड़ पे लंगूर बैठे थे तभी वो नीचे बैठे थे, रात में जब निकल गए थे ना कि आज मैं 1 to 1 हिसाब करूंगा टाइग्रेस से, रात में निकल गए थे। टाइग्रेस से 100 गज की दूरी भी थी। कॉर्बेट की बात बता रहा हूँ, ये कहानी तो एंडरसन की है, लेकिन वो लंगूर वाले पेड़ को देख के बैठे थे कि यहाँ मैं थोड़ा सुरक्षित हूँ, क्योंकि लंगूर टाइगर को देखेगा, अलार्म कॉल करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से डियर को भी यह बात पता है। तो डियर एक तो फायदा ये होता है कि वो जब जो भी पेड़ पे खाते हैं वो गिरता है, सारा तो खाते नहीं है, आधा खाते हैं आधा गिराते हैं। वो इनको, ये तो घास खाने के शौकीन है डियर, लेकिन पेड़ पे चढ़ नहीं सकते, पेड़ के ऊपर वाला इनको सामान नीचे मिल जाता है। तो मैंने कई वीडियो में बताया कि भाई डियर, स्पॉटेड डियर और लंगूर की दोस्ती बड़ी गहरी मानी जाती है और दोनों को उससे फायदा होता है। तो किसी मेरे एक वीडियो, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखा था, लंगूर से डियर को फायदा हो रहा है, डियर से लंगूर को क्या फायदा है? उसको भी फायदा है, क्योंकि लंगूर हमेशा पेड़ पे नहीं होते। आप देखोगे लंगूर नीचे भी होते हैं, जमीन पे बैठ के बहुत खाते हैं। और जो लंगूर भी डियर की भाषा समझते हैं। एक तो वो जो कॉल करता है वो तो क्लियर है, कॉल करने के पहले, कॉल सबसे लास्ट ऑप्शन होता है स्पॉटेड डियर का, उसके पहले आप कभी वीडियो देखोगे ध्यान से, सबसे पहले वो कान खड़े करता है। जैसे वो कान खड़े करता है ये बात भी लंगूर को पता है कि भाई इसने कान खड़े कर लिया, लफड़ा है। दूसरा स्टेप होता है अगले पैर को जमीन पे ऐसे ऐसे से टैप करता है, वो अपने ग्रुप को बता रहा होता है कि भाई अलर्ट अलर्ट, मतलब कुछ तो लफड़ा है, लेकिन क्या लफड़ा है मुझे नहीं मालूम। तब ये उसका इंडिकेशन होता है। इसको भी लंगूर समझता है। पूंछ खड़ी करता है स्पॉटेड डियर, ये भी लंगूर जानता है। ये सब उसके सचेत होने के जरिए है। और फिर लास्ट है वो कॉल करता है। जो कॉल करता है फिर तो वो भी भागने की तैयारी में, उतनी देर में तो लंगूर पेड़ के ऊपर। तो लंगूर को भी फायदा होता है। जब वो जमीन पे रहता है तो उसका वॉचमैन होता है स्पॉटेड डियर,
जब वो पेड़ पे होता है वो वॉचमैन होता है, मदद करता है स्पॉटेड डियर की। तो ये दोस्ती एक तरफा नहीं है, ये दोस्ती दो तरफा है। और ये जो लंगूर को वॉचमैन का दर्जा है केवल एंडरसन ने नहीं दिया, कॉर्बेट ने भी दिया, और बहुत सारे, अगर आप सर्च करोगे तो लंगूर वॉचमैन के ऊपर बहुत सारी बुक है। कहीं कोई नाइट वॉचमैन बोल रहा है, कहीं कोई बोल रहा है काबिनी का वॉचमैन, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई है इसके बारे में। अब जब मैंने अभी स्टोरी टेलिंग की है तो अभी फिलहाल तो मैं सीरीज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 1 साल तक का तो मेरे पास जुगाड़ है सीरीज करने का। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगी तब मैं ये सारी शुरू करूंगा, क्योंकि करने को इतना सारा, आप लोग की भी इतनी डिमांड आती है कि ये करो वो करो, कर सबका मन है, लेकिन करो कैसे? टाइम तो उतना ही लिमिटेड है ना। रोज रात को 9 बजे पब्लिश करना भी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा मेहनत का काम है। आपको लगेगा नहीं, लेकिन अगर एक फुल टाइम यूट्यूबर भी होगा ना तो मुझे लगता है इसको पर डे एक स्टोरी पब्लिश करना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। मैं तो पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, साइड में ये करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊँ, वो आप ही लोग बनाओगे मेरे हाथ में नहीं है भाई। मेरी इतनी इनकम हो जाए कि मेरा घर बढ़िया से यूट्यूब की इनकम से चलने लगे, मैं अपने होटल और रिजॉर्ट, किसी को, मेरे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं पूरा, जहां 17 साल अपने खपाए हैं जिंदगी के, आप समझ रहे हो कितने दोस्त होंगे। किसी भी दोस्त को बोलूंगा भाई तू मार्केटिंग कर मेरे रिजॉर्ट की, मुझे इतना पैसा देता जा महीने का या साल का, काम खत्म। मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन के काम करूंगा। उस होगा भी ऐसा ही, बड़ी जल्दी ऐसा होगा, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग का प्यार भी है और आप लोग का सपोर्ट भी है। लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब की इनकम से घर चला सकूं, तो मुझे अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना पड़ता है। तो मैं ये बात बता रहा था कि रोज 9 बजे स्टोरी पब्लिश करना बहुत मेहनत का काम है बिजनेस के साथ तो। और मैंने अभी तक, मैं अपनी बहादुरी नहीं कर रहा, और मैं मतलब बड़ा ही पोलाइट वे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई चैनल देखा नहीं है। स्टोरी वाले बहुत सारे चैनल हैं जो कि रोज स्टोरी पब्लिश करते हो, 1-2 दिन करके, 1-2 दिन ऐसे ही मैंने देखे हैं। क्योंकि सबके अपने अपने काम होंगे, सब बिजी होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लग रही, तो मैं समझ रहा हूँ उनको भी बहुत मेहनत लगती होगी, और बड़ा ही मुश्किल होता है। कल जो मैंने एक छोटी, मतलब छोटी क्या डाली, ये जो स्टोरी कर रहा हूँ द स्ट्राइप टेरर ऑफ चमाला वैली, ये 20 या 21 पेज की कहानी है। एक दिन में करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, कल की डेट में तो नहीं कर सकता था, या तो मुझे एक दिन का गैप लेना पड़ता या करता, और करता तो फिर 10 पेज पे रोकना ठीक था, क्योंकि आज वाला पार्ट भी आएगा। आज मैं अपने इनपुट्स डाल रहा हूँ बीच बीच में ज्यादा, तो कल वाला वीडियो 18 मिनट का था, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, 25-30 मिनट का हो जाएगा। तो कल मुझे पता है कि मेरे को मीटिंग भी थी, कैसे से करके मैंने, और रात को 8:55 पे वीडियो रेडी हुआ था और 9 बजे पब्लिश किया था। तो कैसे होता है मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है, दूसरों के लिए भी होगा, लेकिन चलो ये काम तो मैंने चूज किया अपनी मर्जी से, मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं करा रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है करने में, स्पेशली ये स्टोरी वाले सेक्शन में। जंगल की वीडियो बनाना तो अच्छा है, जंगल के वीडियो में अपना नॉलेज में शेयर करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत काम चलाऊ नॉलेज मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्टोरी में मुझे नॉलेज गेन भी होता है, क्योंकि मुझे कितना पता होगा वाइल्ड लाइफ, 10% भी नहीं पता होगी पूरे वर्ल्ड की, लेकिन जब मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, इतने महान ये जिम कॉर्बेट, एंडरसन, बहुत सारी बातें स्टोरी में ऐसे आती हैं जो कि मुझे पता ही नहीं होती हैं, वो पता होती है और मेरे माध्यम से आपको भी पता चल रही है, क्योंकि स्टोरी पढ़ने का सबके पास टाइम नहीं है। जब आप आओगे बुक खरीद के रख लोगे, लेकिन आप उठाओगे 2 पेज पढ़ोगे, कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। इसको क्या है, रात को आपने कान में लगाया हेडफोन, आंख बंद करी, क्योंकि जो वीडियो में कोई विजुअल तो चल नहीं रहा है कि आपको हाथ में पकड़ के मोबाइल देखना है, आप लेटे लेटे भी, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे, सुनते रहो, ऑडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसीलिए पीछे मैं चाहूं तो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा सकता हूं, मेरे ऑफिस में यहीं पे ग्रीन स्क्रीन लगी, रुके मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आपको इधर ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, इधर ये दिख रही है जहां मेरे पेन की है, ये ग्रीन स्क्रीन है। डोर बंद कर, तो ग्रीन स्क्रीन पे मैं वीडियो बड़े आराम से बना सकता हूं, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि एक बार पहले मैं साइड में पुराने वीडियो अपने चलाता था, तो भी किसी ने बोला, और फिर मैंने नोटिस भी करी ये बात कि जब मैं वीडियो चलाता हूं तो स्टोरी से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पहले मैं अपनी इमेज छोटी कर देता था, पीछे वो चलाता था विजुअल्स, तो यहाँ पे विजुअल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप समझ लो कि जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं इसके कितने स्लाइड दिखाऊंगा आपको, जब स्लाइड है ही नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, पीछे एक टाइगर लगा दूंगा, कभी मैं जंगली सुअर लगा दूंगा, कभी भालू लगा दूंगा, वो तो जब आप वाइल्ड लाइफ के लवर हो आपको सबको पता है क्या है। बीच बीच में कोई खास बात आती है तो मैं छोटी सी स्लाइड इसमें दिखाता ही हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद जनरली ना मालूम हो लोगों को। तो
वो स्लाइड दिखा के होगा क्या, अब स्टोरी से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो पीछे ये ब्लैंक स्क्रीन है, वॉल है, ये ध्यान डाइवर्ट नहीं करती, तो आप आराम से स्टोरी पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो मैं यही बता रहा था कि इन स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरी हॉबी भी थी, मुझे पसंद भी आ रहा है और अपनी मर्जी से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर मैंने अपना कुछ बताया कि बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा ये करने के लिए, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, मेहनत लगती है, तो वो बार मैंने आपसे शेयर किया। और साथ में एक बात और शेयर की, मुझे जल्दी ही आप फुल टाइम यूट्यूबर बनाओ। आप ही लोग के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मेहनत करना, वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपना बिजनेस अपने दोस्तों को दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके कि भाई मार्केटिंग करो, इतना मुझे देते जाओ साल का, बाकी कमाओ, अपना रखो। बहुत इनपुट दे दिया, अब आते हैं वापस स्टोरी पे। जहां से बात ये शुरू हुई थी लंगूर के, लंगूर जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, लंगूर वॉचमैन है। इसके बारे में भी कोई एक मैं बनाऊंगा, बीच में एक आध वीडियो बनाना तो बीच में बना दूंगा। अदरवाइज इस सीरीज के बाद हमारी अगली सीरीज पब्लिक डिमांड पे आ रही है, सावो मैन ईटर्स की, पैटरसन की, वो आएगी। अगर मौका मिला तो बीच में एक आध बना दूंगा। अदरवाइज मैं आजकल साइड में भी वीडियो बनाता हूँ। एक मैं सुंदरबन के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो अलग से अभी मैंने सोचा है कि या तो आज ही शूट करूंगा या कल। तो मैं बीच में ही ये अच्छा ध्यान आया मुझे, लंगूर के बारे में ज्यादातर मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो मैं लंगूर के बारे में वीडियो बीच में ही बना दूंगा। ये सीरीज चलती रहेंगी, रात को 9 बजे, दिन में बना दूंगा। तो ये बता रहे हैं एंडरसन की लंगूर को चाहे कुछ हो, कितने आप ध्यान भटकाओ, वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता। वो ड्यूटी इसलिए कि उसकी ड्यूटी अपने खानदान के प्रति है, अपनी जो उसके नातेदार रिश्तेदार लंगूर हैं, उसको पता है कि कितना खतरा है। लेपर्ड पेड़ पे चढ़ के ही पकड़ के ले जाएगा, सो भी नहीं सकते चैन से। टाइगर महाराज इतने शातिर होते हैं कि जब ये सो रहे होते पेड़ पे, भाई सोते तो है ही ना, हर जानवर थकेगा सोएगा, अब वो एकदम चुपके से आता है। इस बारे में भी किसी में ये मैंने बचपन से बात मुझे पता है। तो वो पेड़ के नीचे आके चुपके से बैठ जाएगा और एकदम से दहाड़ मारता है बहुत जोर से। और टाइगर की दहाड़ आपको पता ही कितनी खतरनाक होती है कि जब टाइगर की जबरदस्त दहाड़ होती है, तो एंडरसन ने ही अपने ज्वालागिरी वाले वीडियो में कहा था कि ऐसा लगा था इन लोग को लकवा मार जाएगा। जब वो सेलीगुंटा मंदिर के बगल से दहाड़ी थी, इनकी कॉल सुन के, फिर इनकी जो मॉक कॉल थी, तो टाइगर एकदम से दहाड़ता है। और वो जो लंगूर बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी बैठे होते हैं, एकदम से ऐसे चौंकते हैं, तो किसी ना किसी का हाथ छूट जाता है, नीचे गिरता है, टाइगर पकड़ लेता है। तो इस तरह से उनके खतरे हैं चारों तरफ से। इंसान है, इंसान तीर कमान से ही मार देता है। अब आप बंदूक से तो मार ही देते हैं। तो कई जगह है, आप देखोगे कि डिस्कवरी चैनल देखना कि कई आदमी है जो जंगल के निवासी हैं, वो तीर से मारते हैं, और बिल्कुल कई तो फूंक से ही मारते हैं। उनके पास एक नली सी होती है, उसमें फूंक मारते हैं, वो निकलती है, जहर बुझा हुआ तीर होता है, हल्का सा होता है, लगता है फटाक से वो गिरता है। लंबी पूंछ वाला बंदर होता है, लंगूर नहीं दूसरा बंदर होता है, और उसको लपेट के यहाँ टांग लेते हैं, बैग की तरह से पूंछ को बांध के और ले जाते हैं। तो इतने सारे खतरे हैं, तो वो अलर्ट है, और दूसरे किसी के लिए नहीं, अपने लिए अलर्ट है। लेकिन वो इतने अलर्ट है कि अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलते। आप कुछ भी कर लो, अगर उनको खतरा दिख रहा है तो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, उस खतरे की तरफ देख के अलार्म कॉल करेंगे। अब बहुत हो गया लंगूर पुराण, वापस आते हैं। तो लंगूर को पता है कि उसके छोटे बच्चे, उसका परिवार, उसकी सबकी सेफ्टी उसके ऊपर है, इसलिए वो पूरा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाता है। अब इसमें लंगूर का क्या होता है कि जो टॉप पे बैठा होता है वो पूरा ड्यूटी ही निभाता, खाना नहीं खाता। वो इधर उधर गर्दन घुमा के देखता रहेगा, अलर्ट करता रहेगा। जब दूसरा लंगूर आके ड्यूटी संभाल लेगा, दूसरे पेड़ पे बैठ जाएगा, तब वो खाना खाएगा। इनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग भी है। लंगूर की ऐसा नहीं कि हर वक्त कॉल, इनकी एक नॉर्मल भाषा भी होती है, हुप हुप, जो हमने बचपन से कॉमिक्स में, स्टोरी में देखी थी। क्योंकि मैं तो जंगलों के पास में ही हमारे घर थे, बांधवगढ़ में, तो हमारे हमारे घर के आगे ही फॉरेस्ट था। बंदर आ जाते थे, हमारे यहाँ खेती वेती भी होती थी और सब्जी वब्जी उगती थी, सब खाते थे। मैं गुलेल लेके उनको भगाया करता था। तो या पत्थर लेके एक्टिंग करो मारने की, तो वो हुप हुप करके ही भागते थे, और घोड़े की तरह भागते, कड़बड़ कड़बड़ ऐसे उछल उछल के भागते थे। तो वही ये एंडरसन यहाँ बता रहे हैं कि लंगूर की नॉर्मल बोलने की भाषा अलग है, हुप हुप। जब वो खतरा देखते हैं तो वो खाक खाक आवाज जो निकालते हैं। इसके बारे में जिम कॉर्बेट ने एक बहुत अच्छी सी आवाज निकाली थी, जब उनको खांसी आ रही थी, और शायद ये वुहान मैन ईटर की बात है, कि टाइगर के पास में थे, उनका गला एकदम फटने को हो रहा था, खांसी नहीं रोक पा रहे थे, तो खांसा था उन्होंने लंगूर की आवाज में, खाक ऐसे करके खांसा था। तो टाइगर को पता नहीं चला था, तो उनको लगा लंगूर बोला है। तो लंगूर की दो डिफरेंट आवाजें होती है, हुप हुप और खाक खाक। खाक खाक खतरे का इंडिकेशन है। अब जब लंगूर इतना अलर्ट रहता है, तो जो टाइगर, लेपर्ड जो उसके शिकारी हैं,
इन्होंने भी टेक्निक्स निकाल ली हैं कि कैसे उसको चकमा दिया जाए और इसका शिकार किया जाए। अब जब टाइगर या लेपर्ड पैंथर को मालूम चल जाता है कि लंगूरों ने देख लिया और उसको देख के ही कॉल कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या टेक्निक निकाली है, जब देखते हैं जिस पेड़ में बहुत ज्यादा लंगूर बैठे हैं उसकी तरफ ये तेजी से भागते हैं, दहाड़ते हुए हा हा करते अपनी जो इनकी आवाज होती है अपनी अपनी, और फिर एक्टिंग करते हैं पेड़ पे चढ़ने की। लेपर्ड तो चढ़ भी जाता है, टाइगर चढ़ता नहीं, तो ऐसा दिखाता है छोटी डाल पे कि चढ़ रहा है चढ़ रहा है। अब उस चक्कर में हालांकि वो ऊपर बैठे हैं, उनको कोई खतरा नहीं है टाइगर के केस में, लेकिन जब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विपत्ति आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको लगता है चढ़ने वाला, तो जल्दी से वो सोचते हैं इस पेड़ से कूद के उस पेड़ पे जाओ। तो उसके चलते वो छलांग मारने में घबरा के, उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, कोई ना कोई डाल मिस कर देता है, नीचे गिर जाता है और ये पकड़ लेता है। लेपर्ड के केस में क्या होता है, मैंने वीडियो देखे हैं कि लेपर्ड चढ़ता है, एक डाल से दूसरी डाल में कूद, लंगूर इधर से इधर कूदेगा, वो भी कूदेगा, मतलब जैसे बचपन में पकड़म पकड़ाई खेलते थे तो उस तरीके से वो करता है कि जानबूझ के ये गलती तो करेगा ही, और वो घबरा के भाग रहा है। जैसे इस डाल पे इस डाल करते करते एकदम से डायरेक्शन चेंज करता है वो लेपर्ड, और उसी डाल में दोबारा कूद जाता है जिसमें लंगूर बार बार कूद रहे थे तो वो भूल जाता है लंगूर, और वो एक बार कूदता है और एकदम से आधे रास्ते से डायरेक्शन चेंज कर दिखा रहा है कि मैं वहां कूदने जा रहा हूँ। उतनी देर में वो जो वहां से लंगूर उस डाल से जब ये देख रहा है कि इस डाल से आ रहे हैं पैंथर जी, वो इधर कूदेगा, ये रास्ते में डायरेक्शन चेंज करके उसी डाल पे वापस आ जाता है और लंगूर वहीं आता है, उतनी देर में पकड़ लेता है। तो इस तरह से इन्होंने भी टेक्निक निकाल ली है टाइगर वगैरह ने। और एक जो मैंने पेड़ के नीचे बैठने वाली टेक्निक बताई थी वो तो है ही। अब यहाँ पे एंडरसन ने भी वही बोला है स्टोरी बुक में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भटक जाता हूँ, मैं कहानी में कुछ आता है करते करते डायरेक्शन चेंज करके पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। यही बात एंडरसन बोल रहे हैं कि मैं भी अब वहीं आ जाता हूँ भाई जहां वो खाक खाक की आवाज आई थी, मैं बिना मतलब में नाइट वॉचमैन की कहानी सुनाने लग गया। अब ये पेड़ से सावधानी से उतरे और उस तरफ बढ़े जिधर जिधर से लंगूर कॉल कर रहा था। इनको पता था टाइगर अच्छे से खाना खा चुका है तो वो लंगूरों की तरफ जाएगा नहीं, किसी और डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ये लंगूर के डायरेक्शन में जा रहे थे। अब इनको समझ में आ गया कि टाइगर पानी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पानी के गड्ढे हैं या पूल हैं, और वहां जा रहा था। उसका पीछा करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो झाड़ियां थी, बड़ी ही कठिन झाड़ियां थी, उनके बीच से निकलना। करीब आधा फरलॉन्ग चलने के बाद इनको वो लंगूर दिख गया पास में, और जो बैठा हुआ था एक वाइल्ड कॉटन ट्री के ऊपर। अब लंगूर ने एंडरसन को भी देख लिया। अब वो समझ गए भाई इसके लिए दो दुश्मन आ गए, एक तरफ तो टाइगर के लिए कॉल करनी है इसने, एक तरफ इंसान के लिए करनी है। लेकिन ये बोले मुझे इससे टाइगर की लोकेशन मालूम चल जाएगी, एक बार तो वो मेरी तरफ देखेगा। अब जिस डायरेक्शन में वो देखेगा वही टाइगर की लोकेशन है। तो ये उकड़ू बैठ गए, उकड़ू मतलब बिल्कुल जमीन के ऊपर बैठ गए अपने घुटने मोड़ के, और स्टिल बिल्कुल फ्रीज हो गए, बिल्कुल हिलना डुलना इन्होंने बंद कर दिया। अब जो वॉचमैन था यानी कि लंगूर, उसने एक बार इनकी तरफ देखा, देखता रहा, फिर उसने लेफ्ट की तरफ देखा थोड़ी देर, फिर इनकी तरफ देखा, फिर लेफ्ट में देखा और कॉल करता रहा। ये समझ गया कि टाइगर यहाँ है। इनको समझ में आ गया कि जहां लंगूर देख रहा है टाइगर वहीं है, और इनसे करीब 100 गज की दूरी पर है। वे बैठे बैठे ही आगे को बढ़ना शुरू हुए जिस तरफ टाइगर था। अब जो लंगूर की कॉल थी वो डबल कर दी उसने, आवाज भी तेज कर दिया और उसका जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी तेज कर दी। तो खाक खाक कर रहा था, खाक 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 जल्दी जल्दी कर रहा था। अब इस चीज से इनको टेंशन लग गया क्योंकि बोल रहा है कि जैसे मैं टाइगर की पोजीशन इसकी कॉल से या इसके फेस से पता लगा रहा हूँ, टाइगर भी मेरी पोजीशन का अंदाजा लगा रहा होगा। उसको पता है कि ये केवल उसके लिए नहीं बोल रहा है, कोई और भी उसका दुश्मन आ चुका है। टाइगर समझ जाएगा कि ये जो बंदर है इनको कोई अलग खतरा आ गया, और क्या पता वो खतरा मेरे खुद के यानी कि टाइगर के लिए भी हो। और इनका सोचना सही था, पहले इन्होंने 100 गज कवर किए और उसके बाद 25 गज और ये बड़े अलर्ट हो गए, समझ गए थे कि टाइगर बिल्कुल इनके आसपास ही है, छुप गया है और इनको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इन्होंने रीचेक करने के लिए लंगूर का फेस देखा, तो लंगूर उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में एंडरसन थे। ये समझ गए कि टाइगर और मैं आसपास ही हैं, उसकी एक ही विजन में आ रहे हैं। अब इनको कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी झाड़ियों की, फिर ये जज करते रहे। थोड़ा और आगे इनको 30 गज की दूरी पर लगा कि कुछ चल के जा रहा है। ये थोड़ा उठे देखने के लिए, जैसे ही ये उठे इनको टाइगर दिख गया, टाइगर ने इनको देख लिया, वो गुर्राया और गुर्रा के गायब हो गया। अब इनको लग रहा था कि भाई इसको फॉलो करना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं, तो जहां भी होगा पोजीशन लेके मेरा इंतजार करेगा। अब ये धीरे धीरे उल्टे पैरों बैठे बैठे ही पीछे सरकने लगे और बार बार पीछे मुड़ के देख लेते थे, क्योंकि
सबको मालूम है टाइगर पीछे से अटैक करता है, तो इनको पता था सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो अपना फेस टाइगर की तरफ रख के जिस साइड से वो गायब हुआ था, ये उस झाड़ी की तरफ जाने लगे जहां पे भैंसे को मार के जहां भैंस के बच्चे को टाइगर ने मारा हुआ था। अब जब वहां पहुंचे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ था, भैंस का बच्चा आधा खाया हुआ था, घास से ढका हुआ था ताकि गिद्धों की निगाह ना पड़े, टाइगर ने ही ढक दिया था। किस्मत से सामने एक आम का पेड़ था जिससे साफ साफ दिखाई देता था। अब ये चाहते थे उस आम के पेड़ के ऊपर बैठ जाए, लेकिन आम के पेड़ पे बैठने के लिए इनको टॉर्च चाहिए थी, खाना पानी चाहिए था, जो कि कुछ नहीं था। अब ये बोले अगर ये जाते हैं तो ये चांस मिस होता है, क्योंकि आधा खाया हुआ भैंस का बच्चा पड़ा हुआ है, वो खा के चला जाएगा। और अगर ये बैठते हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंधेरी रात है, रात को उतर के नहीं जा पाएंगे, फिर ये सुबह ही जा पाएंगे। तब तक भूखे प्यासे, ठंड भी लगेगी, कुछ भी नहीं है, ना ही इनके पास टॉर्च है। अब क्योंकि चंद्रमा नहीं होने वाला था, ये चांदनी रात थी नहीं, तो बोले मैं पूरी तरह से इस मैन ईटर की दया पर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी कार जहाँ खड़ी है पुली बनू के पास में, वहां मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंधेरी रात है और सुबह तक जाना नहीं है, कैसे बैठूंगा। अब क्योंकि ढलान से ठंडी हवा भी आने वाली थी, तो बैठना बड़ा मुश्किल था। तो ये सोच रहे थे कि कार में सारा सामान पड़ा हुआ है, 4 मील दूर है कार, तो सोचे कार तक चला जाऊं, वहां से सामान ले जाऊं। लेकिन इनको लग रहा था इतनी देर आने जाने में टाइगर आएगा और भैंस के बच्चे को खींच के ले जाएगा। अब इन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ये चांस नहीं छोड़ सकता, मैं तो आम के पेड़ पे बैठूंगा, ठंड लगेगी, जो होगा देखा जाएगा। तो ये पेड़ पे चढ़ गए, और जो सेकंड फ्लोर थी, जो पेड़ में ऐसी ब्रांचेस निकली होती हैं, ऐसी ब्रांचेस होती हैं, तो जो दूसरे नंबर पे थी उसमें आराम से बैठ गए। मोटा तना था, पीठ में टिकने के लिए भी था, आराम से कंफर्टेबल था वो। अब उसके बाद इन्होंने पालथी मार ली, अब बंदूक को लोड कर दिया और ऐसे टिका के रख दी सामने वाली ब्रांच पे। सामने इनको वो जो भैंस का बच्चा था साफ दिख रहा था, लेकिन जो एक डाल सामने वाली थी उससे विजन रुक रहा था, पीछे वाली डाल जिसपे पीठ टिका के बैठे थे उससे पीछे का विजन रुक रहा था। लेकिन क्योंकि जमीन से 15 फीट की हाइट पे थे, टाइगर जनरली इतना ही जंप कर पाता, 12 से 15 फीट, तो ये सेफ डिस्टेंस पे थे। इन तक पहुंचने के लिए टाइगर को पहली डाल तक चढ़ना होता, अगर वो वहां चढ़ने के उसमें आता तो ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से खटाक से गोली मार देते। अब ये 12:50 में दोपहर को बैठ गए पेड़ के ऊपर। इनको पता था आज की रात इनके शिकारी कैरियर की सबसे खतरनाक रात होने वाली है, क्योंकि इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और रात बहुत ठंडी होने वाली थी। अब शाम के 6:30 बज गए और ये बता रहे हैं पता नहीं कैसे टाइम बीता, क्योंकि लंगूर ने अब दो उनके नफरत, जिनको उन लंगूरों को जिनसे नफरत है, टाइगर और आदमी, वो आ गए थे। तो उन्होंने कहा निकलो भाई, एरिया खाली करो। तो पेड़ से कूदते कूदते दूर चले गए थे। जो चिड़िया बढ़िया हैं वो भी अपना फीड करने दोपहर में चली जाती हैं, तो वो भी नहीं थी। अब एक नाइट जार बोल रहा था दिन में ही, बाकी कोई चिड़िया वगैरह इनके आसपास नहीं। अब शाम के 6:45 बजे थे और अंधेरा हो गया था, और नाइट जार ने अपनी पोजीशन ले ली थी, क्योंकि उसका ड्यूटी टाइम था। तो इनके नीचे वाली डाल पे ही बैठ के चक 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 जो उसकी आवाज थी वो कर रहा था। अब एंडरसन ने बोला कि मुझे लोगों ने बताया हुआ था कि टाइगर डियर की आवाज निकाल लेता, सांबर डियर की भी आवाज जो उसकी कॉल होती है। तो यहाँ एंडरसन बता रहे हैं कि टाइगर सांबर और स्टैग चीतल की आवाज को इमिटेट कर लेता है, बिल्कुल नकल कर लेता है, लेकिन यह बात इनको पता नहीं थी, सिर्फ सुनी थी। तभी वही पास में एक झाड़ी थी, वहां से सांबर के स्टैग की आवाज आई। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है ढैंग। ये आवाज आई और उस झाड़ी की तरफ ये देखने लगे, और ये देख ही रहे थे कि उतने में टाइगर उस झाड़ी से निकला। तो जाहिर सी बात है कि टाइगर के बगल में सांबर तो नहीं बैठेगा, कॉल करेगा, वो तो बहुत दूर से कॉल करता है। और अगर वहां टाइगर बगल में होता तो सांबर कॉल कैसे करता, वो तो मरा पड़ा होता। इसका मतलब ये आवाज टाइगर ने ही निकाली थी। अब बोले इसमें कोई शक नहीं था कि ये आवाज टाइगर ने निकाली, लेकिन क्यों निकाली मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो शिकार कर रहे तो जा नहीं रहा था, क्योंकि शिकार तो वो कर चुका था, उसका पेट भरा हुआ था, और वो तो जो बचा हुआ उसको खाने आया था। अब एंडरसन बोलते हैं कि उसने ये आवाज क्यों निकाली, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको इस पर विश्वास है कि नहीं है। मैंने अपने कानों से आवाज सुनी, अपनी आंखों से आवाज के फौरन बाद झाड़ी से टाइगर को निकलते देखा। तो मैं तो इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि जो पुरानी कहानियां मैंने सुनी थी कि टाइगर हिरण की आवाज निकाल सकता है। टाइगर निकला और उस झाड़ी के अंदर चला गया जहां पे वो भैंसा पड़ा हुआ था, भैंस का बच्चा। ये बोला इतना टाइम वही टाइम था कि पहले तो मैं आश्चर्यचकित था, फिर मैं बंदूक लेके जब तक पोजीशन ले रहा था उतने में ही वो चला गया था। फिर वो इनके लेफ्ट हैंड साइड से दोबारा आया, उसने उस भैंस के बच्चे को पकड़ा और उठाया। इन्होंने गोली मारी, उसके बाएं कंधे पे लगी। अब वो उछला, उतनी देर में इनकी दूसरी गोली सीधे उसके गर्दन में लगी। वो गिर गया और बिल्कुल स्टिल पड़ा था।
अब क्योंकि एक टाइगर को मार चुके थे तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, मैं अपनी कार तक जा सकता हूँ क्योंकि अब तो टाइगर का खतरा है नहीं। तो ये इन्होंने कहा कल्याणी रिवर बेड में हल्का हल्का रोश ज़्यादा अंधेरा होने के पहले निकल जाऊं, तो ये टाइगर तक गए ही नहीं, सीधे उस तरफ बढ़ चले। अब इन्होंने सोचा जो गाड़ी तक मुझे जाना है तो मैं नदी के किनारे किनारे चलूं। हालांकि लंबा रास्ता होगा, करीब 6 मील हो जाएगा, जाना था 4 मील, लेकिन कम से कम रास्ता दिखेगा, वरना जो उबड़ खाबड़ है कहीं पे मैं गिर पड़ूंगा। और बोले या फिर मैं यहीं रुकूं, ठंड से सिकुड़ता रहूं और बैठूं। वो बोले बड़ा ही खतरनाक डिसीजन था क्योंकि जो बोल्डर्स थे उनमें मैं कई बार गिरा, कई बार तो ठंडे पानी में गिरा और कांपने लगा। कई बार जो पेड़ों के जो ठूंठ निकले उनमें कभी मेरी कोहनी छिल रही थी, कभी घुटना छिल रहा था। एक बार पैर में मोच, ऐसी मोच आते आते बच गई कि फिर ये चलने लायक भी नहीं रहते। टांग टूटते टूटते बची जब एक बोल्डर से दूसरे में जा रहे थे, इधर से स्लिप कर गए, जाने वाली थी टांग। और ये कई बार अपनी जो कीमती बंदूक थी जिसको चट्टानों से टकराने में बचाने के लिए गिर पड़े। 4 घंटे लगे इनको कार तक पहुंचने में, और कार के अंदर जब ये घुसे तो 11 बज रहे थे। अब ये यहाँ लिख रहे हैं कि आप रास्ते भर आप सोच रहे होंगे कि मैं जब नागापाड़ा गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था तो मैं खुद को बधाइयां दे रहा होगा कि मैंने मैन ईटर मार दिया, लेकिन एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर रहा था। इनको पूरा पूरा डाउट था कि इन्होंने जो टाइगर मारा है वो मैन ईटर नहीं है। सबसे पहले तो टाइगर ने भैंस को मारा था, आदमी को नहीं मारा था। दूसरा, जब इनकी प्रेजेंस मालूम चल गई थी उसके बावजूद वो लौटा भैंस पे। जब उसने इनको देख लिया था झाड़ियों के अंदर तो वो भाग गया। मैन ईटर होता तो इन पे अटैक करता, और उसके बाद भी वो उस भैंस पे वापस लौट आया। मैन ईटर बड़ा चालाक होता है, वो नहीं लौटता अगर आदमी की प्रेजेंस देख लेता। तो सबसे बड़ी बात, उसने सामर डियर की आवाज निकाली, क्योंकि अगर वो मैन ईटर था तो वो किसको धोखा दे रहा था? वो जाहिर सी बात है कि जानवरों को धोखा देने के लिए सामर की आवाज निकाल रहा था। तो उनको लग रहा था इन्होंने एक नॉर्मल सा जंगल वाला टाइगर मार दिया है, मैन ईटर नहीं मारा है। अब ये जितना सोच रहे थे उतना इनको टेंशन हो रहा था कि यार ये मैन ईटर नहीं, तो इन्होंने सोचना बंद कर दिया क्योंकि दिमाग शांत रहे, वैसे ही थके हुए थे। अब जब तक ये कल्याणी रिवर के रिवर बेड में चढ़ रहे थे तब तक इनके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे थे। तब तो इनको था कैसे निकलूं, कैसे बचूं, पूरा ध्यान वहां लगा था। अब जब ये गाड़ी चला रहे थे तो सोच रहे थे देखो यार ये मैन ईटर नहीं था, उसके बावजूद मैंने अपने आप को मैन ईटर के हवाले कर दिया था। मैं जो 6 मील चल के आया, मैन ईटर कभी भी मुझ पर हमला कर सकता था। अगले दिन ये आदमी लेके पहुंचे और उस टाइगर को कैरी करके कार तक लाए और कार से उसको लेके गए नागापटला। अब वहां लोगों में खुशी फैल गई कि इन्होंने मैन ईटर मार दिया है। जब ये उसकी स्किन उतार रहे थे तब देखा कि उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं थी, ना कोई चोट थी ना कुछ घायल था। तो इनको और इनका डाउट गहरा गया कि मैन ईटर नहीं है, नॉर्मल टाइगर है। अब उस शाम को ये बैंगलोर की तरफ चले गए और कलेक्टर से मिले। कलेक्टर को उन्होंने बताया कि इनके दिमाग में क्या क्या थॉट है कि ये मैन ईटर नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा किल करेगा, जैसे ही कोई किल करे इनको बताया जाए ये फौरन आ जाएंगे। अब 11वें दिन इनको टेलीग्राम आया कि एक औरत जो घास काट रही थी चमाला वैली के बॉर्डर पे और नागपटला से मुश्किल से 1 मील दूर, उसको टाइगर मैन ईटर खींच के ले गया। अब इनको पता चल गया कि ये फेल हो गए थे, जिस टाइगर को इन्होंने मारा था वो कतई मैन ईटर नहीं था। अब सुबह सुबह निकल गए नागपटला के लिए और आफ्टरनून तक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में पहुंच गए। शाम तक इनको जगह दिखाई गई जहां पे रिसेंट जो औरत को खींच के ले गया है उस जगह पे गए। वहां देखा तो उसने घास का गट्ठा तैयार करके रखा हुआ था अपने सिर पे कैरी करने के लिए। ये गट्ठा उसने एक पेड़ के नीचे रखा था और जाहिर सी बात है जब उसको बांध रही थी रस्सी से उसी वक्त पास के झाड़ियों से टाइगर उसके ऊपर कूदा था और उसको ले गया था। उससे 100 गज की दूरी पर एक दूसरी औरत घास काट रही थी, उसने बड़ी ही तीखी चीख सुनी थी। जैसे उसने मुड़ के देखा तो उसको एक ग्लिम्स मिला कि एक टाइगर इसकी जो साथी थी उसको मुंह में दबा के झाड़ियों में गायब हो रहा है। वो भागी नागपटला और उसने सबको खबर सुनाई। फिर वहां से खबर रंगमपेट और चंद्रागिरी भेजी गई। वहां से इमीडिएटली तहसीलदार ने कलेक्टर को खबर दी चित्तूर के, और कलेक्टर ने एंडरसन को खबर दी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि टाइगर को फॉलो करे या उस औरत को बचाने की कोशिश करे। जब ये पहुंचे तो 3 दिन बीत चुके थे, तो ग्राउंड भी इतना हार्ड था कि कुछ भी पगमार्क वगैरह नहीं मिल रहे थे कि उसको ट्रेस किया जा सके। अब इन्होंने पूरा एरिया स्कैन करना शुरू किया सेमी सर्किल बनाते हुए, तो थोड़ी दूर पे उस औरत की साड़ी मिल गई। अब वो साड़ी करीब 1/4 मील दूर गिर गई थी, यहाँ से वो घसीट रहा होगा तो उस तरह से नीचे गिर गई। अब ब्लड ट्रैक नहीं मिल रहे थे, इसका मतलब था उसने जहां गले से पकड़ा था वहीं से पकड़ के लेके जा रहा था। पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जहां से पकड़ता है अगर उसको छोड़ता नहीं तो ब्लड नहीं गिरता है, जैसे ही उस जगह को छोड़ता है कहीं और से पकड़ता है तो फिर खूब सारा ब्लड गिरना शुरू हो जाता है। और इनको आगे जाके फिर औरत की बॉडी कभी नहीं मिली। अब जो 3 भैंस के बच्चे इनके पास बचे हुए थे जो यहीं छोड़ गए थे बैंगलोर जाने के पहले, उसको उन्होंने रोड साइड पे चौथा जो माइलस्टोन था उसके पास में बांध दिया। एक इन्होंने बांध दिया पुलीबोनू में,
एक बांध दिया नागपटला के पास में। नागपटला के पास में जहां बांधा था वो नागपटला से 2 किलोमीटर दूर था, कल्याणी रिवर के पास में था, जहां से खेतों में जाने के रास्ते थे। अगले दिन सुबह देखा तो तीनों के तीनों भैंस के बच्चे जिंदा थे, लेकिन पुलिबोनी एरिया में टाइगर के पगमार्क मिले थे। टाइगर ने रोड को 3rd माइलस्टोन पे ज्वाइन किया था। 4th माइलस्टोन पे जहां ये भैंस का बच्चा बंधा था वहीं से निकला, लेकिन इसको हाथ भी नहीं लगाया। अब तिरुपति ब्लॉक की तरफ मंकी हिल थी, उस तरफ को चला गया था टाइगर। अब टाइगर के पगमार्क बड़े क्लियर थे, लेकिन वो इतना शातिर था कि जब वो निकला भैंस के बच्चे के एकदम बगल से निकला, रुका तक नहीं देखने के लिए, क्योंकि जो उसके रुकने के निशान नहीं थे पगमार्क, बिल्कुल जिस चाल से चल रहा था उसी चाल से चलता गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भैंस में था ही नहीं। तो ये क्लियरली दिखा रहा था कि ये पगमार्क मैन ईटर के हैं, क्योंकि उसको अब इंसान में इंटरेस्ट था, भैंस में नहीं। अब जैसा इन्होंने बोला कि मंकी हिल की तरफ गया, या तो वहां उसके पास जाके जंगल में छुप गया होगा, या फिर रास्ता चेंज करके गुंडालपेंटा और उम्बाल मेरू की तरफ आ गया होगा। अब बहुत ही दूर की उम्मीद थी कि वो इस रास्ते पर वापस लौटेगा रात को, और क्योंकि चांदनी रात आ गई थी, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं रात को रहूंगा उसको गोली मारने के लिए। एक सागौन का बड़ा, टीक का बड़ा पेड़ था करीब 150 गज की दूरी पे, जहां वो भैंस का बच्चा बंधा हुआ था। लेकिन आपको पता है कि टीक का पेड़ एकदम सीधा होता है, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये उसके नीचे बैठ जाए पीठ उस पर टिका के, तो सामने ही भैंस का बच्चा नजर आ रहा था। तो ये सुरक्षित था, दोनों तरफ की जगह दिख रही थी, काफी दूर तक नजर आ रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पे कभी आग लग गई थी तो यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे पौधे नहीं थे, कहीं से छुप के इनके ऊपर कोई खतरा कर दे टाइगर। अब ये शाम के 5 बजे बैठे थे, धीरे धीरे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर के अंधेरे के बाद चंद्रमा निकल आया, काफी कुछ दिख रहा था, वो इनको भैंस का बच्चा भी दिख रहा था। लेकिन डे लाइट में इनको लग रहा था ये जगह बड़ी सेफ है जहाँ ये बैठे हैं। रात के अंधेरे में ऐसा नहीं लग रहा था, इनको बार बार लग रहा था कि टाइगर इनको पीछे से घूर रहा होगा। लेकिन इनका कॉमन सेंस, सिक्स सेंस नहीं, कॉमन सेंस बोला कि भाई तू क्यों सोच रहा है ऐसा, टाइगर जब तुझे देखेगा तब तो ये स्टॉप करेगा, वो तो यहाँ था ही नहीं। और टाइगर की स्मेलिंग पावर होती नहीं, ऑलमोस्ट 0 होती है, तुझे तेरी प्रेजेंस को वो सूंघ तो पाएगा नहीं। जब देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो क्यों टेंशन लेता है भाई। अब ये एकदम स्थिर बैठ गए बिना किसी तरह की आवाज किए, क्योंकि आवाज को टाइगर अच्छा सुन लेता है। अब ना तो ये अपना पाइप पी सकते थे, ना कुछ खा सकते थे, क्योंकि उसकी भी स्मेल पहुंच जाती। तो बस ये ढंग से बैठे रहे। और यहाँ इन्होंने एक समझदारी करी थी, कपड़े ऐसे पहन के आए थे कि इनको ठंड की टेंशन की जरूरत नहीं थी, सुबह तक इनका काम चलने वाला था। उस दिन जंगल बड़ा शांत था, तो इनको लगा अभी टाइगर कहीं है नहीं, क्योंकि टाइगर के होने पर जंगल शांत नहीं रहता। अब जैसा इनको लगा था रात को बहुत ठंड हो जाएगी, वैसा ही हुआ। इनके कपड़े पूरे ओस से भीग गए थे, और इनकी जो बंदूक की बैरल थी एकदम चिल्ड थी। अब ये भैंस के बच्चे पे भी निगाह रख रहे थे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो भी अलर्ट हो जाता है जब टाइगर कहीं आसपास होता है। तो आधी रात तक तो वो घास खाता रहा जो डाल के गए थे, चबाता रहा। फिर वो जमीन में बैठ के आराम कर रहा था, क्योंकि उसको भी ठंड लग रही थी, तो जमीन की साइड से जो उसको गर्मी मिल जाए उसकी कोशिश कर रहा था। हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था, उससे इनके अंदर के जो परेशान शिकारी था उसको बड़ी राहत मिली। और फिर ये नागपटला की तरफ बढ़ चले। उसके बाद नहाए धोए, गर्मा गर्म चाय पी, नाश्ता किया, 2 घंटे सोए, तब इनको तरोताजा हुए। तब इनके अंदर का शिकारी दोबारा जागा। अब ये पुलिबोनी की तरफ गाड़ी चला के चले, बहुत धीमे धीमे। इनके दोनों साइड के जो मडगार्ड थे, जैसे पुराने गाड़ियों में होते हैं ना, बाहर को मडगार्ड से ऐसा साउंड, ऐसा सर्किल लेके बड़े बड़े छोटे छोटे से मडगार्ड होते थे, उस पे दोनों तरफ बैठा दिया इन्होंने, क्योंकि वो सड़क को देखते जा रहे थे कहीं टाइगर के पगमार्क दिख रहे हैं क्या। लेकिन टाइगर उस रास्ते में उस दिन आया ही नहीं था। ये लोग पुलिबोनी पहुंच गए। अब ये कल्याणी रिवर के दोनों साइड भी इन्होंने देखा कि कहीं कोई निशान है क्या, लेकिन कहीं कोई टाइगर का निशान नहीं मिला। अब दोपहर में फिर ये पुलिबोनी आ गए, ये बैठ गए आराम से, पाइप पीने लगे और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कल्याणी रिवर के उस तरफ 1 फरलॉन्ग दूर जहां ये बैठे थे, वहां एक इमली का पेड़ था। इन्होंने सुना था कि इस इमली के पेड़ से कई टाइगर इसके ऊपर बैठ के शिकारियों ने मारे हैं। 18 महीने पहले इन्होंने भी एक लेपर्ड को मारा था इसी पेड़ पे बैठ के। अब इन्होंने सोचा कि इसी पेड़ पे बैठता हूँ, क्योंकि ये सेफ है बैठना, और क्योंकि चांदनी रातें हैं तो चांसेस होगा टाइगर को देखने का, क्योंकि जमीन पे बैठेंगे तो हमेशा खतरे में रहेंगे और मन नहीं लगेगा काम में। अब इन्होंने अपने आदमियों को बोला कि एक मचान बनाओ उसी ब्रांच के ऊपर जहां तुमने पहले बनाया था जब इन्होंने लेपर्ड मारा था। जब तक वो लोग ये कर रहे थे, ये पेड़ के नीचे ही सो गए गहरी नींद में। आदमियों को पता था वो क्या कर रहे हैं। आधे घंटे बाद उन्होंने इनको जगाया कि देख लो साहब, सब ठीक है कि कुछ और करना है इसमें। अभी अपनी स्टुडबेकर कार में हमेशा एक चारपाई के 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, वो कैरी करते थे। तो इनके एक्सपीरियंस ने इनको सिखाया था कि इस चारपाई का बहुत अच्छा मचान बनता है, हल्का होता है, सेफ भी होता है। दूसरी बात, जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो ना रस्सी पे, आवाज नहीं आती। लकड़ी के मचान में चर चर की आवाज आती है। इसको बड़े आराम से किसी भी पेड़ पे लगाया जा सकता है,
पत्तियों से छिपाया जा सकता है, जब काम हो जाए तो बड़े आराम से उतारा जा सकता है, कॉस्ट कटिंग भी है, खर्चा भी नहीं आता। अब 2 डाल के बीच में चारपाई बांध दी गई थी और कॉटन की रस्सी से उसको ठीक से अच्छे से बांध दिया गया था, और ये रस्सियां भी अपनी गाड़ी में कैरी करते थे। अब उसके पास में इतने सारे पत्ते लगा दिए थे कि चारपाई भी छिप गई, चारपाई में बैठे हुए ये भी छिप गए। छोटे छोटे छेद बनाए गए थे कि हर डायरेक्शन में 100-100 गज तक बड़े आराम से देख सकते थे। पूली बोनू की तरफ भी दिखाई दे रहा था, उम्बाल मेरू की तरफ भी दिखाई दे रहा था इनको। पीछे तरफ भी एक छेद बनाया गया था, तो ये नागापटला की तरफ भी 200 गज तक देख सकते थे। अब सब चेक करने के बाद ये अपने उन आदमियों को अपनी गाड़ी में नागपटला लेके गए, वहां लंच लिया, आराम से 4 बजे तक सोए। अब यहाँ से टॉर्च, पानी, सैंडविच, चाय, कंबल सब लेके पूली बोनी तक अकेले आए, जहां उन्होंने गाड़ी भी एक झाड़ियों के पीछे छुपा दी, वहां कुआं भी था। अब ये पेड़ तक पैदल आए और 6 बजे के पहले ऊपर चढ़ के अच्छे से सेटल हो गए। 11 बजे के करीब, 11 बजे तक सब शांति थी, तब एक लेपर्ड की आवाज आई जो हा हा इस तरह की आवाज करता है, ऐसी आवाज उसने की। अब ये आवाज बोले बिल्कुल इसकी आवाज वैसी होती है जब कोई आदमी लकड़ी का लट्ठा काट रहा हो, ठा ठा ऐसे जो आवाज कुल्हाड़ी मारने की आती, वैसी ही आवाज आती है, हा हा। ये इसके सांस को जोर जोर से अंदर और बाहर खींचने का प्रोसेस होता है जिससे ये आवाज निकलता है। तभी सामने इनको बड़ा जंगल का तेंदुआ, जिसको वो तेंदू बोलते थे, खड़ा हुआ दिख गया। उसके रोजेट मून लाइट में बड़े सुंदर लग रहे थे। वो रोड से इनके पेड़ के नीचे से निकला और गायब हो गया। अब ये बोले कि उस सुंदर जानवर को मैंने जाने दिया क्योंकि अगर मैं गोली मारता तो टाइगर को पता चल जाता और मैं टाइगर को नहीं मार पाता। अब यहाँ भी इनके अंदर का शिकारी एक तरफ बोल रहे हैं बढ़िया सुंदर जानवर, दूसरी तरफ अगर टाइगर को नहीं मारना होता तो उसको गोली भी मार देते। फिर उस रात को और कुछ नजर नहीं आया, पूरी रात बीत गई, कोई मैन ईटर उधर नहीं आया। अब ये सो गए 10 बजे तक, तभी अचानक इनको खबर आई कि आधे घंटे पहले एक चरवाहे को मैन ईटर ने मार दिया है। जल्दी जल्दी में कपड़े पहने और भागे उस तरफ को गाड़ी लेके, पूली बोनू की तरफ, जहां पे उस चरवाहे की माँ बुरी तरह से रो रही थी। कल्याणी रिवर के किनारे की जो घास का जगह थी, वहां पे वो चरवाहा अपनी भैंस चरा रहा था। अब नदियों के पास जो झाड़ियां थी, जो घास के मैदान और नदियों के बीच में थी, उससे टाइगर ने उस पर जंप मारी और उसको ले गया। उसका भाई जो थोड़ी दूर पे भैंस चरा रहा था, उसने देखा और उसने उसकी चीख भी सुनी। अब यह आदमी लगातार चिल्लाता जा रहा था क्योंकि टाइगर ने इस बार उसको गले से नहीं पकड़ा था, कंधे से पकड़ा था, तो मरा नहीं था, तो लगातार चिल्ला रहा था। उसका भाई उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो जल्दी से वो गांव की तरफ भागा और फॉरेस्ट बंगलों की तरफ, ताकि सबको बुलाए और अपने भाई को बचाए। अब जब ये उस स्पॉट पे पहुंचे तो इनको रास्ता साफ साफ नजर आ रहा था। आगे जाके इनको उसकी पगड़ी भी जमीन पे पड़ी हुई मिल गई। अब या तो वो आदमी हिल डुल के उसको परेशान कर रहा था, या उसकी जो चीखें थी वो उसको, टाइगर को परेशान कर रही थी। तो एक जगह पे उसने रखा, यहां से उसने कंधा छोड़ा और गला दबा दिया। अब यहां से खूब सारा खून की लाइन दिख रही थी और उस आदमी का पैर भी नदी की रेत में, तो उसके जो रेत थी उसमें उसका पैर भी घिसटता हुआ जा रहा था, तो क्लियरली निशान दिख रहे थे कहाँ जाना है। अब ये पीछा करते गए, थोड़ा सा आगे घास का मैदान था, उस तरफ को चला गया था। अब जो टाइगर निकला था तो उसके जाने से घास के जो तिनके थे मुड़ गए थे, क्योंकि वजन भी था उसके ऊपर, उससे वो अभी तक मुड़े हुए थे। क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ से घसीटा या उसको ले जाके एक आदमी को लेके टाइगर गया, अच्छा खासे भारी भरकम वजन के साथ। वहीं एक छोटा सा हिलॉक था, उसके बाद कल्याणी रिवर दोबारा थी, तो इनको लग रहा था कि कल्याणी रिवर के आसपास ही अपना भोजन करना पसंद करेगा टाइगर। अब ये बोले सीधे सीधे रिवर की तरफ जाना समझदारी नहीं थी, कितना भी सावधानी से चलो आवाज तो होगी ही, और टाइगर अलर्ट हो जाएगा, चला जाएगा या अटैक करेगा, जो भी है उसको पता चल जाएगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। और क्योंकि वो मैन ईटर था और उसके पास उसका खाना था, बड़ा ही खतरनाक हो जाता। और वो कवर में था, ये ओपन में थे, वो पूरी तरह से उसके पास एडवांटेज था। अब या तो वो शिकार को छोड़ के भाग भी सकता था, या शिकार को उठा के भी भाग सकता था, या वो सोचता शिकार को भी रहने दो और दूसरे को भी शिकार बनाओ। अब इन्होंने 1/4 मील की दूरी पे सोचा कि मैं यहां से कट लेता हूं, नदी की रेत पे चल के आऊंगा तो किसी तरह की आवाज नहीं होगी, दूर से इधर आता हूं। अब जब ये उधर चले तो नदी का किनारा जिनसे दूर हो गया, तो करीब 1 फरलॉन्ग ये चले, बड़े ही संभाल के। अब नदी के किनारों से नदी का अंदाजा लगाते किस डायरेक्शन में इनको उतरना है। नदी के रेत पे पहुंच के थोड़ा इन्होंने सांस ली, क्योंकि ये राइफल भी टांगे हुए थे और बहुत संभाल के चल रहे थे, इनकी सांस फूल गई थी। अब ये रेत में बड़े सावधानी से चल रहे थे, किसी भी झाड़ी को नहीं टकरा रहे थे। रेत पे चलने का रीजन यही था कि आवाज ना आए। अब उस दिन ये रात को चले ही थे, जब वो 6 मील चल के बड़े परेशान होके आए थे। कई जगह पे वो जो नदी थी 10 गज की हो जाती थी, कहीं कहीं पे 30 गज की हो जाती थी। अब ये चलते थे, बीच में रुकते थे, जंगल की आवाजें, इंसेक्ट की आवाज, बर्ड्स की आवाज सब सुन रहे थे, पूरा अलर्ट रह के फिर चलते थे। और पूरी कोशिश में ये ध्यान रखते थे कि इनकी आवाज ना निकले, लेकिन पक्षियों की आवाज, हर आवाज को ये नोटिस कर रहे थे।
अब ये आधा फरलंग चले थे कि स्ट्रीम ने लेफ्ट को टर्न ले लिया। अब ये फिर ध्यान से सुनने लगे। ये इन्होंने अच्छा किया क्योंकि थोड़ी दूर में इनको एक आवाज आने लगी। 25 गज की दूरी पर टाइगर किसी को खींच के ले जा रहा था, घसीटने की आवाज थी। अब ये दोनों ने सुनी थी एक दूसरे की आवाज। इनके आने की आहट टाइगर को लग गई थी। उसने कहा अभी मैंने जो मारा है खाना ठीक से खाया नहीं है, इसको लेके चलो, क्यों पंगे लेना। तो वो भी अपनी जहां छुपाया था वहां से जगह मूव कर रहा था। अब एंडरसन बोलते हैं मैंने तो भाई पूरी सावधानी बरती थी, जरा सी भी आवाज नहीं की थी। अब ये जैसे ही चल रहे थे इनको उम्मीद नहीं थी कि टाइगर इनको मिल जाएगा, लेकिन वो मिल गया। टाइगर ने इनको देखा, अपना शिकार नीचे ड्रॉप कर दिया, अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच में छुपा लिया, पूंछ को पीछे उठा दिया, यानी वो पोजीशन ले चुका था कूदने की। उसके पैर भी बिल्कुल तैयार थे कूदने के, लेकिन उतनी देर में ही इनकी बंदूक बोल पड़ी। इन्होंने गोली मारी और बाद में इनको पता चला गोली उसकी दोनों आंखों के बीच में लगी थी। लेकिन जरा से ऊपर लगने से वो ब्रेन शॉट होता और वहीं पे वो गिर जाता, लेकिन ये ब्रेन में नहीं लगी थी। अब वो जोर से दहाड़ा और अपने शिकार को छोड़ के इनकी तरफ भागा, एंडरसन की तरफ। अब इन्होंने राउंड पे राउंड फायर किए और वो भी स्ट्राइप मैनर में, मतलब एक राउंड इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, जब तक इनकी पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई और वो टाइगर इनके पैरों में गिरा नहीं पड़ा था। अगले ही क्षण इनको बेहोशी सी आ गई, क्योंकि इतना घटनाक्रम सामने टाइगर अटैक किया था, इनको लगा ये बेहोश है। अब किनारे, नदी के किनारे पहुंच के इनको लगा कि ये मरने ही वाले हैं, लेकिन अंदर से इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जगाया, इच्छा शक्ति जगाई कि नहीं, मुझे अपने आदमियों तक वापस जाना है। अब उन्होंने 5 गोलियों की आवाज़ सुन ली थी और उनको पता था कि मैन ईटर पक्का गया। अब आप लोग जानने को उत्सुक हो गए कि जब हमने उसकी स्किन उतारी, उसका पोस्टमार्टम भी कराया, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला जो उसको चोट लगी हो जिसकी वजह से वो मैन ईटर बना हो। वो बाई चॉइस मैन ईटर बना था। वो चाहता तो जंगली जानवर मार सकता था, चाहता तो गांव के पालतू जानवर मार सकता था, लेकिन उसे इंसानी मांस की चाहत जग गई थी और इसीलिए वो सिर्फ इंसानों को मार रहा था, और जो कि उसके अंत का कारण बन गया। और एंडरसन बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे अंत का भी कारण बन गया था, मैं तो बच ही गया बाल बाल। अब ये कहाँ से आया था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन ये कहाँ गया है ये सबको पता था, और ये ऐसा जंगल था जहां से ये कभी लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हुई एंड कहानी हमारी, द स्ट्राइप्ड टेरर ऑफ चमाला वैली। अगली कहानी होगी, चौथी कहानी इस बुक की, केनेथ एंडरसन की बुक की, जिसका नाम होगा द होसदुर्गा होलाल केयर मैन ईटर। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।